Hello viewers, I am Dr. Rupinder Singh from PG Department of Computer Science and IT, दोआबा कॉलेज जलंधर। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होते हैं। Actually, these algorithms are related with the virtual memory concept. First of all, virtual memory होती क्या है? अगर आपके पास मेन मेमोरी में डेटा कलेक्ट करने की प्रॉपर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, मींस कि आपका जो डेटा आपने मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग के दौरान ट्रांसफ़र करना है और मेन मेमोरी की कैपेसिटी उससे कम है, तो आप उसके लिए वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हो। तो वर्चुअल मेमोरी से जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो पेजेस की फॉर्म में जा रहा है मेन मेमोरी के अंदर, तो पेजेस को कैसे ट्रांसफ़र करना है कि वहाँ पर मिनिमम पेज फॉल्ट हो। इसके लिए हम अलग अलग से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जिसमें से दो एल्गोरिथम आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे जानते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज द लॉजिक और पॉलिसी रिगार्डिंग हाउ टू सेलेक्ट ए पेज टू बी स्वैप्ड आउट फ्रॉम द मेन मेमोरी टू क्रिएट स्पेस फॉर द पेज दैट कॉज्ड ए पेज फॉल्ट। The number of page replacement algorithm exists. The main aim is to find out the page replacement algorithm with minimum page fault rate. Actually होता है कि number of algorithm available हैं जिसके accordingly हम पेज को ट्रांसफ़र करते हैं वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में, बट हमने अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि भी वहाँ पर पेज फॉल्ट जो होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भी इट इज़ द पॉलिसी रिगार्डिंग हाउ टू सेलेक्ट ए पेज। एल्गोरिथम के उसको कैसे सिलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ पेजेस, अगर कोई हमने पेज यूज़ कर लिया है जहाँ फिर वो काफ़ी समय से वो यहाँ वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको कैसे बाहर निकालना है और दूसरा पेज उसकी जगह पर रिप्लेस करना है ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो सके। आज हम ओनली टू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड इज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, इसकी डेफिनेशन देखो। इन दिस एल्गोरिथम व्हेनेवर ए पेज इज टू बी रिप्लेस्ड द ओल्डेस्ट पेज इज selected, that page is swapped out which has been in the main memory for the longest period of time. It means the page which reach the main memory first will leave the main memory first. इस एल्गोरिथम को हम एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, और इस एल्गोरिथम में हम देखेंगे कितने फॉल्ट रेट आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसकी डेफिनेशन, इन दिस एल्गोरिथम वी रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भी कौन सा पेज काफ़ी समय से यूज़ नहीं हो रहा, उसको हमने रिप्लेस करना है मेन मेमोरी से ताकि दूसरा पेज उसकी जगह एडजस्ट हो सके। It means the page in the main memory which will not be referred to for the longest time is swapped out to create the space for the requested page. दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि भी जो सबसे पहले आ रहा है वो बाहर जाएगा, तो सेकंड में है कि जो हम कभी यूज़ नहीं कर रहे उस पेज को बाहर जाना है। तो हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे भी किस में सबसे ज़्यादा पेज फॉल्ट आते हैं, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम में हम कैसे पेज रिप्लेसमेंट करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम पेज नंबर 6 7 6 8 2 6 9 2 7 6 2 6 इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ पेजेस को मेमोरी में इंसर्ट करेंगे। ए सिस्टम विथ 3 फ्रेम्स टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इट मीन्स हमारे पास जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी जो है वो 3 फ्रेम की है। सबसे पहले जो आ रहा है पेज नंबर 6, तो इसको हम मेमोरी के फर्स्ट फ्रेम में एंटर करवाएंगे। अगर कोई भी पेज किसी मेमोरी में एंटर करते हैं तो उसके साथ पेज फॉल्ट अक्कर करता है, मतलब पेज की रिप्लेसमेंट हो रही है, चाहे वो नया एंटर हो रहा है जहाँ किसी की जगह दूसरा हम एंटर कर रहे हैं, स्वैपिंग हो रही है, तो वहाँ पर एक पेज फॉल्ट होता है। तो हमने काउंट करना है कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कितने पेज फॉल्ट अक्कर करते हैं। उसके बाद हम इसको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के साथ कंपेयर करेंगे। वहाँ से जानेंगे कि किस में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होते हैं। तो नेक्स्ट फ्रॉम द रेफरेंस स्ट्रिंग द नेक्स्ट पेज इज 7 and it is not present in the memory, so it will be replaced with the second frame. And then 6, but 6 is already present in the memory, so there is no need of any replacement, so there is no page fault. And then 8, it is the new page and there is need to insert this page in the memory and it will take the third space, so it will again create the page fault. And then 2, the next requirement is of page 2, so it is not present in the frame, so there is need to replacement of this page with some existing. But according to this algorithm, first in first out, the first page which enter in the memory is 6, so it is to be replaced with the 6 and it again create the page fault. Then 6 is not present in the memory, so there is need to replace this frame this page with some existing page. So the first page which enter in the memory is 7, so it is replaced with the 7 and it again create the page fault. Then 9 is not present in the memory and there is need of 9 page for some processing, so it is need to be replaced with some page which is existing in the memory and which is first in, so it will be replaced with the 8. Then 2 is already present in the memory, so there is no need of any replacement. And then 7, but 7 is not 2 is already in the memory, so there is no need of any replacement. And 7 which is not in the memory, so there is need to be replacement with some existing page and it is replaced with the 2 which is first in from the 3 2 6 9, so it is replaced with the 2, it will again create the fault. Then 6 is already present, 2 is not in the memory, so there is need of replacement, so it will be replaced with 6. And then 6 is replaced with the 9 and the total number of page fault by using first in first out algorithm are 9. Next, the another example is optimal page replacement algorithm. In this,
The reference string is same as in the previous first in first out algorithm, so that we can compare these two algorithms with number of page fault. So the first page which is to be entered in the main memory is 6. So 6 will take place the first frame, second 7 will take the second, and 6 again, but 6 is already present in the main memory, so there is no need of any replacement. Then again the page number 8 will enter and it will take the third space and it will again create the page fault. Then 2, so it is need to be replaced with some existing page and it will be replaced by the 8, because 8 is the page number which is least used during the processing. So it is according to the optimal page replacement algorithm. Then 6 is already present, so there is no need to any replacement. Then 9, it is need to be replaced with some existing page in the memory, so 9 is replaced with the 6, because 6 is the least recently used page. Then 2, it is need to be replaced, but it is already present in the main memory, so there is no need to any replacement. Then next page is 7, so it is already present, so there is no need. Then 6, according to the optimal page replacement algorithm, 6 is replaced with the 9 and it will again create the fault. And next 2, it is already present in the main memory, so there is no need of any replacement. Then 6 is already present in the main memory, so there is no need of any page replacement. So the total number of page fault equals to 6, as compared to the first in first out. The number of page fault are less in the case of optimal page replacement algorithm. So this algorithm is best as compared to the first in first out page replacement algorithm. आस करता हूँ सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक्स।